हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडो सलाह। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है लोकसभा इलेक्शन 2024। सो दोस्तों, हमारे इंडिया में 18th लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये 1 जून को कंप्लीट होने वाले हैं और इसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। सो आज की वीडियो में हम लोग लोकसभा इलेक्शन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले लोकसभा इलेक्शन को समझेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे और फिर उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में थोड़ा समझेंगे। सो इंडिया इज कंडक्टिंग जनरल इलेक्शंस फ्रॉम अप्रैल 19, 2024 to June 1st, 2024 to choose 543 members of the 18th Lok Sabha since the current term of the 17th Lok Sabha concludes on June 16, 2024. सो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के लोकसभा इलेक्शन जो कि जनरल इलेक्शन है, ये 19 अप्रैल से जून 1, 2024 तक कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें कि टोटल 543 सीट्स यानी कि 543 मेंबर्स के लिए ये इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है। और ये इलेक्शन 18th लोकसभा इलेक्शन है जो अभी कंडक्ट हो रहा है। जो 17th लोकसभा इलेक्शन है, जो 17th लोकसभा का टेन्योर है, वो 16 जून 2024 को उसका टेन्योर खत्म होने वाला है। जो लोकसभा का इलेक्शन इस बार किया जा रहा है वो 7 फेज में होगा। ये टोटल इलेक्शन 7 चरणों में, जिसके की रिजल्ट जून 4, 2024 को आएंगे। दिस विल बी द बिगेस्ट इलेक्शन एवर इन द वर्ल्ड, सरपासिंग द इंडियन जनरल इलेक्शन ऑफ 2019। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक इलेक्शन होने जा रहा है, जो कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन को भी सरपास कर जाएगा। It extends over a period of 44 days, making it the second longest in history after 1951-52 Indian general election. सबसे लंबा अगर इलेक्शन का पीरियड अगर है वो 1951-52 जनरल इलेक्शन था। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट इलेक्शन पीरियड होगा हिस्ट्री में, जिसका कि टोटल डेज पीरियड 44 डेज का होने जा रहा है। ये गाइस, लोकसभा इलेक्शन तो चल ही रहे हैं हमारे देश में, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट असेंबली इलेक्शन भी कई राज्यों में किए जा रहे हैं, जिनमें से है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन चारों राज्यों में लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ स्टेट असेंबली इलेक्शन भी किए जा रहे हैं। सिक्किम का टर्म ऑफ असेंबली है, मीन्स कार्यकाल 3 जून 2019 से 2 जून 2024 तक, जिसमें कि 32 सीट पे इलेक्शन लड़े जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश का टर्म ऑफ असेंबली है 3 जून 2019 से 2 जून 2024 तक। टोटल 60 सीट्स पे इसमें जनरल इलेक्शन किए जाएंगे, मीन्स स्टेट असेंबली इलेक्शन, माफ कीजिएगा। ओडिशा में उसका टर्म ऑफ असेंबली है 25 जून 2019 से 24 जून 2024। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 147 असेंबली इलेक्शन के लिए। और आंध्र प्रदेश के टर्म ऑफ असेंबली है 12 जून 2019 से लेकर 11 जून 2024। टोटल सीट्स 175 में ये इलेक्शन लड़े जाने वाले हैं। सो हम लोगों ने देखा कि लोकसभा इलेक्शन तो एक तरफ चल रहा है हमारे देश में, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ में साइमल्टेनियसली स्टेट असेंबली इलेक्शन भी हेल्ड किए जा रहे हैं कई राज्यों में, जिसमें से है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इस बार के लोकसभा इलेक्शन 7 चरण में किए जा रहे हैं, 7 फेजेस में। सो पहले हम लोग फेजेस देख लेते हैं। फेज 1 19 अप्रैल को किया जाएगा। फेज 2 है 26 अप्रैल 2024। फेज 3 7 मई 2024। फेज 4 13 मई 2024। फेज 5 20 मई 2024 जो कि होने वाला है। फेज 6 25 मई 2024 एंड फेज 7 1 जून 2024 जो लास्ट फेज होगा। और इसके रिजल्ट, लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट 4 जून 2024 को आ जाएंगे। अब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे। सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is an autonomous and permanent constitutional body responsible for organizing free and fair elections in the Union and States of India. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाती है, चाहे वो यूनियन हो, मतलब सेंट्रल लेवल, या फिर स्टेट लेवल।
हमारे देश में। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 में प्रावधान लिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसा होना चाहिए, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी कंप्राइज्ड ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स भी होंगे एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स ईसी इन सच ए वे दैट अ नंबर एज मे बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एक और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ये आपको याद में रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे उनको इलेक्ट प्रेसिडेंट करेंगे, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। ओरिजिनली there was only a single election commissioner on the commission, but after the ECI Amendment Act 1989, it is now a multi-member body. पहले इलेक्शन कमीशन में सिर्फ सिंगल इलेक्शन कमिश्नर होते थे, बट ECI अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद इसमें ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। मींस इलेक्शन में कमिश्नर तो होंगे लेकिन उनके साथ ही साथ अदर इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे। द इलेक्शन कमीशन वॉज मेड बाय, अब देखिए, द इलेक्शन कमीशन वॉज मेड बाय वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर विथ टू इलेक्शन कमिश्नर्स। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए और दो इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए। द इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड एट द स्टेट लेवल बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि IAS लेवल के अधिकारी होते हैं। According to Election Commission Act 1991, the Chief Election Commissioner and the other election commissioner hold office for term of 6 years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. Means Election Commission Act 1991 के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनका जो टेन्योर होगा वो 6 साल का होगा, ऑफिस टेन्योर, या फिर 65 ईयर्स। या तो वो 65 ईयर्स हो जाएंगे, उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, या फिर वो 6 साल का टेन्योर पूरा कंप्लीट करके उनका टेन्योर खत्म होगा। इन दोनों में से जो पहले आ जाए, अगर वो 65 ईयर्स एज उनका पहले हो जाता तो वो पहले उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, नहीं तो वो पूरा अपना 6 ईयर्स टेन्योर कंप्लीट करेंगे फिर उनका टेन्योर खत्म होगा। सो जो पहले आए इन दोनों में से। दे हैव द सेम स्टेटस, सैलरी एंड बेनिफिट्स एज सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ इंडिया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स है दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स, उनका स्टेटस, सैलरी, बेनिफिट्स सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ इंडिया की तरह ही है। एट प्रेजेंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। फिलहाल हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं। तो टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर एट प्रेजेंट में हमारे देश में मौजूद है। आइए अब हम लोग इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के नाम देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? सुकुमार सेन जी। सुकुमार सेन जी हमारे देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार जी। एंड प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया कौन है? ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। सो हमने देखा था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है हमारे इंडिया के प्रेजेंट डेट पे। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम हो गया राजीव कुमार एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। सो ये आपको याद रखना है। सो गाइस, हम लोगों ने देखा लोकसभा इलेक्शन के बारे में, आज हम लोगों ने जाना और इलेक्शन कमीशन के बारे में भी हम लोगों ने नॉलेज लिया और कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के नाम देखे। अब हम लोग उसी से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट MCQs कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी फेजेस विल द लोकसभा इलेक्शन 2024 बी कंडक्टेड? लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है 7, बी 8, सी 10 या फिर 12। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7 चरणों में, 7। लोकसभा इलेक्शन 2024 7 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, who has been declared as the youth icon of 2024 Lok Sabha election by the Election Commission of India? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव का युवा आइकन किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सलमान खान, बी रणबीर कपूर,
सी शाहरुख खान या फिर डी आयुष्मान खुराना। सही आंसर है ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना जी को यूथ आइकन 2024 ऑफ लोकसभा इलेक्शन घोषित किया गया बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1950, 51, 51, 52 या फिर 1952, 53 या फिर ऑप्शन डी 1953, 54। हम लोगों ने जैसे देखा था पहले ही आज 1951, 52 में इंडिया का सबसे पहला जनरल इलेक्शन हेल्ड हुआ था, आम चुनाव लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेर हेल्ड इन 1951, 52? 1951, 52 में जब पहला जनरल इलेक्शन हमारे देश में हुआ था तब उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी नीलम संजीवा रेड्डी। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के जब हमारा देश का सबसे पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में हेल्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 साल, बी 28 साल, सी 30 साल या फिर 35 साल। सही आंसर होगा मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए आपका, तब आप जाके लोकसभा इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं। मिनिमम 25 ईयर्स। अगला सवाल, व्हेन विल द टर्म ऑफ 17th लोकसभा एंड? 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा? 16 मई 2024, 16 जून 2024, 17 मई 2024 या फिर 17 जून 2024। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 16 जून 2024 को 17th लोकसभा का टेन्योर एंड होने जा रहा है और उसके बाद 18 लोकसभा जिसका चुनाव अभी हो रहा है उसका सेशन शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन लोकसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल? लोकसभा में लोगों द्वारा, आम जनता द्वारा सीधे कितने सदस्य चुने जाते हैं? मींस टोटल कितने सीट पे लोकसभा इलेक्शन किया जाता है? 453, 354, 543 या फिर ऑप्शन डी 545। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 543 सीट्स पे या फिर 543 मेंबर्स जनरल पीपुल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया इलेक्शन ऑफ लोकसभा आर हेल्ड आफ्टर एवरी? भारत में लोकसभा के चुनाव प्रत्येक कितने वर्षों बाद होते हैं? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 ईयर्स, ऑप्शन सी 6 ईयर्स या फिर ऑप्शन डी 3 ईयर्स। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5 ईयर्स। हर 5 साल में लोकसभा इलेक्शन चुनाव लड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु कंडक्ट्स द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा इन इंडिया? भारत में लोकसभा के चुनाव कौन आयोजित करता है? ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन, बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सी पार्लियामेंट या फिर डी डिलिमिटेशन कमीशन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लोकसभा इलेक्शन आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड टू डिक्लेयर इलेक्शंस ऑफ लोकसभा? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के चुनाव की घोषणा करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, बी सुप्रीम कोर्ट जज, सी होम मिनिस्टर या फिर डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज्ड टू डिक्लेयर इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय? निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए पीपुल डायरेक्टली, बी ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सी ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा या फिर डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जितने भी 543 मेंबर्स होंगे उनके द्वारा लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग दिस हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा? इनमें से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट जज या फिर डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। इनके पास पावर रहती है लोकसभा को भंग करने की। क्वेश्चन नंबर 13,
व्हेन वाज द लोकसभा फर्स्ट फॉर्म्ड? लोकसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1954। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1952 में लोकसभा का गठन पहली बार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार रॉय, ऑप्शन बी सुकुमार दत्ता, सी सुकुमार बोस या फिर सुकुमार सेन। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया इनका नाम। सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जी हमारे देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। क्वेश्चन नंबर 15, जो आज का हमारा आखिरी सवाल होने वाला है। हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार, बी राजीव कुमार, सी सुखबीर सिंह संधू या फिर डी सुकुमार सेन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजीव कुमार जी हमारे देश के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हमारे अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे प्रेजेंट डेट पे इंडिया के एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेजेंट डेट पे वो है राजीव कुमार जी, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू। जो हमारे देश के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो है सुकुमार सेन। सो गाइस, आज हम लोगों ने लोकसभा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के नाम भी देखे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।